जय हिंद दोस्तों, मैं किचन आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह से ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ रही है और आप ये देखिएगा कि भारत अपनी इस सफलता का जहां एक तरफ जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आग लगी हुई है और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि वो फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैला रहा है, जिस पर यकीन अगर आप लोग करेंगे तो ये शायद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, भारत ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि भाई हमें इनके जो मेन टारगेट है उन्हें खत्म करना, जहां आतंकियों की फैक्ट्री है और यहाँ पर मसूद अजहर की फैमिली के जो अधिकतर लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इस बात की कंफर्मेशन अब पाकिस्तान की तरफ से भी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान अब रिटेलिएट करता है। आपको पता होगा कि उसने 2019 में बालाकोट के बाद उसने रिटेलिएट किया था। यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर हो गई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि भारत के 80 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर हमला किया। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के 4 तैयारे, इनकी लैंग्वेज में तैयारे कहा जाता है फाइटर जेट्स को, उन्हें खत्म कर दिया और इससे बड़ी बात कहीं हो ही नहीं सकती है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। अब इनके झूठ के दावे दोस्तों किस तरीके से समझ में आते हैं इनको पता नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी ही कहानी गढ़ रहे हैं। अपनी आवाम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करके भारत को यहाँ पर डाउन कर दिया। लेकिन दोस्तों ये खबरें, मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये लोग झूठ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन जो वीडियो वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं उनमें से कई वीडियो तो ऐसे हैं जो कि भारत में ही जो फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके वीडियोस हैं, और इन फाइटर जेट्स के वीडियो शेयर करके वो अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स कितनी ताकतवर है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने ताकतवर हैं। अगर आप पाकिस्तानियों की इस बात को अगर मान भी लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत है, तो ये 9 स्ट्राइक्स कैसे हो गई? ये इनमें से तो एक भी नहीं होनी चाहिए थी कायदे से। और भारत सरकार ने दोस्तों आज ऑफिशियली वीडियोस दिखाए हैं कैसे हमने इनके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा जवाब है जो अक्सर सबूत मांगने की कोशिश करते हैं, तो बाकायदा वीडियो प्रूफ दिखाया है इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था जहां पर दिखाया गया है कि इनके अलग अलग ठिकाने कैसे खत्म किए गए हैं, और स्पेशली भारत ने इनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बल्कि भारत ने इनकी आतंकियों की फैक्ट्री पर टारगेट किया है। लेकिन बदले में पाकिस्तान भारत के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और अभी खबर आई है कि 15 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो गई है, जहां पर पाकिस्तान हैवी शेलिंग्स कर रहा है। बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स देखने को मिले हैं, जो कि वाकई में मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता उन विजुअल्स के बारे में। ये 120 mm के गोले दाग रहे हैं, तो आप समझिए दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। मतलब तो साफ यही हो गया ना कि हमें बदला लेने के लिए अब और बड़ा बदला लेना पड़ेगा। ये आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, सियालकोट और बहावलपुर सहित आतंकी ढांचों को खत्म किया है। आप देखिए भारत के स्ट्राइक करने का क्या तरीका है कि आसपास किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे ही खत्म किया गया है, जिसमें कि हो सकता है कि भारत ने अपने स्कैल्प और हैमर स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर सबसे खास बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंसेस का गैप्स है उनका फायदा उठाया और अपना काम भी कर दिया, जिससे कि भारत का कोई भी फाइटर जेट इस ऑपरेशन में हताहत नहीं हुआ है। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. भारत के राफेल पाकिस्तान के अंदर कम से कम 30 मिनट तक रहे हैं, और इनमें लगी हुई जो मिसाइलें हैं उनका तोड़ पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। अब वो कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई करेगा, और अब हम खुद तय करेंगे कि कौन सी जगह हम टारगेट करेंगे, कौन से वक्त हम ये हमला करेंगे, ये अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा। मतलब साफ है कि इनको ये लग रहा है कि हम जिस तरीके से पिछली बार रिटेलिएट कर गए थे इस बार भी वैसे ही करेंगे, लेकिन इस बार भारत बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और खबरें तो ये बता रही कि करीबन 600 से ज़्यादा जिहादी मारे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारत ने सुखोई 30 MKI का भी इस्तेमाल किया है, जिसने कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की 8 HU-9B सैम और PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को चकमा दिया है। और आपको मैं बता दूं कि 2019 में भी भारत के सुखोई 30 MKI ने 6 AMRAAM मिसाइलों को भी चकमा दिया था। बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिसे वो छुपाए नहीं छुपा सकता है। उन्होंने अपने यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया था ताकि किसी भी तरीके के वीडियोस रिलीज़ ना किए जाएं, लेकिन फिर भी वो वीडियोस पहुँच ही गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। वही दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी HQ-9B मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो कि फेल हो गई। बाकायदा अब DRDO की फैसिलिटी में इस मिसाइल को ले जाया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कह रहे हैं कि
अब हम इस आक्रमण के लिए भारत के खिलाफ विनाशकारी जवाबी हमले करेंगे। मतलब साफ ये है कि गलती भी आप ही करो और उसके बाद भारत को आंख दिखाने की कोशिश करो। वही बात मैं बोलना चाहूँगा कि अब भारत पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत चाहता ही है कि इनके फाइटर जेट्स हमारे एयर स्पेस में आए और उसके बाद जितने ये एयरक्राफ्ट भेजेंगे उतने ही जमी दोस्त होते हुए वो दिखेंगे। It clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which covers Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. इसके अलावा पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि वो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसे वो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहा है, जिसको फैक्ट चेक करके अब भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। इन्होंने एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर दिखाया जिसमें कि डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक एसएस कुमार द्वारा जो साइन किया हुआ एक लेटर है, उसमें लिखा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के कंपोनेंट्स में खराबी है। हालांकि जब फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि डीआरडीओ ने तो ऐसा कोई लेटर जारी ही नहीं किया। इवन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो एआरडी है उसमें एएस कुमार नाम का कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। कुछ खबरें दोस्तों ये आ रही है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने लाहौर के ऊपर अपने ही F-16 को मार गिराया। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि F-16 जो अमेरिकी निर्मित है और वही चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों के बीच कितना टेक्निकल कंपैटिबिलिटी है वो इस खबर से पता चलती है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन ने अब कल रात भारतीय हवाई हमले में आतंकवादियों के मारे जाने की बात एक्सेप्ट कर ली है। इसके अलावा जो उनके गुर्गे सोशल मीडिया पर है उन्होंने बकायदा इसके लिए एक लेटर भी जारी किया है, जिसे आप देख सकते हैं। अब भारत ने दोस्तों अपने जो दोस्ताना दोस्त हैं उनको अलर्ट किया है कि भाई अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारे नागरिकों को या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बमबारी करती है तो वो पाकिस्तान के ठिकाने, कमांडर सेंटर्स, उनके हथियार डिपो, उनके सैम साइट्स और उनकी एमआरओ फैसिलिटीज को खत्म कर देगी। और भारत ने ये बात आज ही कही है और भारत ने यूएनएससी और अन्य देशों को भी ये बात बता दी है कि पाकिस्तान अगर कोई बेवकूफ़ी वाला काम करता है तो भारत एक भयंकर जवाब देगा। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने दोस्तों ऑपरेशनल सिंदूर के लिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि उन्होंने लिखा जस्टिस सर्व्ड, न्याय हुआ है। यहाँ दोस्तों एक बात और है, पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा मीडिया के साथ अब चाइना भी हो गया है। चाइना की जो सिन्हुआ है वो बार बार पाकिस्तानी मीडिया का सपोर्ट कर रही है और बता रही है कि भाई कल रात जो जवाबी हमला पाकिस्तान ने किया भारत के ऊपर, उसमें भारत का तीसरा फाइटर जेट खत्म हो गया, जिसे मार गिराया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी झूठ को ये चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी भी प्रमोट कर रही है। लेकिन भारत ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ना तो हमारा कोई फाइटर जेट और ना ही हमारी कोई कैजुअल्टी इस ऑपरेशन के दौरान हुई है। और ऐसे में आप ये रॉयटर्स, डॉन, ये सारे के सारे आउटलेट्स जो हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए माहिर माने जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, खबरें तो ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट मार गिराया गया और इसीलिए चाइना इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनसे पता है कि भैया ये फाइटर जेट उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, बेइज्जती ना हो जाए, जिसे देखते हुए वो पूरा सपोर्ट कर रहा है। उल्टा भारत पे ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके फाइटर जेट्स खत्म हो रहे हैं। और कुछ इन्होंने वीडियोस भी और कुछ फोटोज़ भी डाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पता नहीं इन्होंने कहाँ से AI से या तो तस्वीर जनरेट कर रखी है या फिर आप ये देखिएगा कि ये कोई ड्रॉप टैंक है फाइटर जेट का, जिसे ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने इसे मार गिराया। और जिस PL-15 का इस्तेमाल ये हमारे फाइटर जेट्स के खिलाफ कर रहे हैं उसकी रेंज ही 145 किलोमीटर है और वीडियो पुराना दिखा रहे हैं किसी फाइटर जेट का। ये भी जो उनका क्लेम है वो भी बिल्कुल गलत है। जो ये मलबा दिखा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा ड्रॉप टैंक है। और असली डेटा दोस्तों अब जल्द ही आ जाएगा, कौन से जेट पर हमला हुआ और क्या कुछ गिरा। अभी तो केवल आप अटकलों के ऊपर ध्यान मत दो। ऑफिशियली दोस्तों आप ये मानिए कि पाकिस्तान मानता है कि लश्कर-ए-तोयबा जैसा संगठन उनका एक साथी है, भारत के खिलाफ वो मिलिटेंट्स को तैयार करता है। बहुत चीज़ें हैं जो कि इनका प्रेम इस संगठन को लेकर दिखता है। सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि जब लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर भारत के द्वारा हमले में मारा गया, जिसका नाम अब्दुल रऊफ था, उसके फ्यूनरल में आप देखिए कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स देखे जा रहे हैं और भारत से बदला लेने वाले जो सुर हैं वो पीछे से भी उनकी आवाज़ भी आ रही है। इन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भारत उनके बारे में कुछ नहीं जानता। भारत के पास इनका पूरा डेटा है, पूरा मैप है, कहाँ से क्या करते हैं ये और कैसे। आप ये देखिएगा कि हमने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। ये भले ही बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे खवातीनों को हमारे कुछ नौजवान लड़कों को मार दिया। इसे आप सिर्फ ये मानिए कि ये घड़ियाली आंसू है, जिसे कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत मासूमों पर अटैक कर रहा है। जबकि आप देखिए भारत ने खुद बोला है कि भाई हमने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, ना ही इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का
प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। वहीं पाकिस्तान से कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के हैं। उन्होंने कहा कि रात करीबन 12:30 बजे के आसपास पहले तो ड्रोन्स आए, उसके बाद और ड्रोन्स आए, फिर उन्होंने उनकी मस्जिदों को शहीद कर दिया और फिर बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो आप देखिए दोस्तों, भारत ने बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के साथ रणनीति बनाई, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा और TB2 ड्रोन का इस्तेमाल वो सबसे पहले करेगा। इसलिए भारत भी ये बात जानता है कि ये फाइटर जेट्स को खोना नहीं चाहेगा, बाकायदा ये ड्रोन्स ही भेजेगा, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा ड्रोन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ड्रोन्स ही भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल करेगा। वहीं दोस्तों, भारत अर्मीनिया को आकाश 1 मिसाइल सिस्टम का दूसरा जो शिपमेंट है उसे भेजने वाला है। इससे पहले 2024 में पहली शिपमेंट की गई थी। उसके बाद अब जुलाई में आकाश 1 जो सिस्टम है वो अर्मीनिया भेजा जाएगा। आकाश 1S, जिसमें कि भारत का स्वदेशी सीकर लगा है, ये ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ अर्मीनिया की डिफेंस को मजबूत करेगा। और भारत ने कम से कम एक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया है। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं है कि भारत ने मिसाइल को जमीनी सिस्टम से लॉन्च किया था या फिर एयर लॉन्च वेरिएंट था। जैसे कि मैंने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब बहावलपुर में ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर और नोज कैप देखा जा रहा है। यूरोपीय मार्केट को लक्ष्य करते हुए अपनी मार्क 155 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविजर को शोकेस किया है। 4x4 प्लेटफॉर्म पर इसे माउंट किया गया है। मार्ग में सबसे खास बात यह है कि इसकी अनमैच्ड मोबिलिटी है, शूट एंड स्कूट क्षमता है, 36 किलोमीटर से अधिक की फायरिंग रेंज है, इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये नाटो स्टैंडर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आता है और इवन रशिया यूक्रेन संघर्ष से सबक लेते हुए मॉडर्न वॉरफेयर के मैदानों की जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि मैंने पहले कह दिया था कि दोस्तों, भारत फुल फ्लैज वार नहीं करेगा। मालूम है कि फुल फ्लैज वार का नतीजा क्या हो सकता है। दूसरी तरफ आपने रशिया यूक्रेन की जंग देखी होगी। भारत अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर मजबूत करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा है कि पहले तो इंटरनेशनल सपोर्ट भारत ने लिया है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो जवाब उसको दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ भारत इतना भी कह रहा है कि भैया फुल फ्लैज वार में हम तो इन कंगालों के चक्कर में अपने देश की इकोनॉमी तो खराब करेंगे नहीं। लेकिन बाकायदा आप ये देखना, जब ये रिटेलिएट करेंगे तब पता चलेगा, तब जो इनको भारी नुकसान होगा उसका खामियाजा इनको तब भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट कर दिया है, यानी कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन ये बात भी झूठी है और इस तरीके की जो खबरें फैलाई जा रही है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में DMRL ने हाई क्वालिटी वाले फ्यूसिलिका रेडॉन के निर्माण के लिए कैरोल जिरकोलाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया। ये रेडॉन दोस्तों मिसाइल सेंसर्स की सुरक्षा करते हैं और एडवांस कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रोसेसिंग और स्विटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया जाता है। और ये साझेदारी मिसाइल सिस्टम्स के लिए मजबूत हाई परफॉर्मेंस वाले रेडॉन बनाने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।